भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्मों की अपेक्षा किए बिना, कर्मों की अपेक्षा किए बिना कर्मों की अपेक्षा किए बिना उपकार करना, उपकार करना राग के बिना नहीं हो सकता। राग के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि राग उस उपकार का अनिवार्य कारण है। क्योंकि राग उस उपकार का अनिवार्य कारण है। स्पष्ट हो गया जी? कहते हैं पुनश्च, यदि मान लो ईश्वर भी ऐसा करने लग जाए, मेरी बात को समझना, यदि ईश्वर भी ऐसा करने लग जाए जैसे लौकिक माता पिता आदि लोग करते हैं, तब क्या आपत्ति आ सकती, क्या दोष आ सकता है? उस दोष को अगले सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। तद योगे अपि न नित्य मुक्तः, अपि संभावनायाम। सूत्र में जो अपि शब्द है वो संभावना अर्थ को बताने के लिए कहा जा रहा है। संभावना समझते हैं ना आप लोग? संभावना क्या होती है? मान लो भगवान आकर के आपके सामने खड़े हो जाए, मान लो, ऐसे आके खड़े नहीं हो सकते ना, यह है संभावना। मान लो भगवान आपके सामने आके खड़े हो जाए और आपको कहे चलो मुक्ति में, ठीक है ना, चलो मुक्ति में। एक हमारे अध्यापक थे क्या, आज भी हैं वो एक बात कहा करते थे कि बहुत बढ़िया भोजन आपके सामने परोसा गया है, हर प्रकार का व्यंजन अच्छे से अच्छा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया उत्तम क्वालिटी का, और आज की भाषा में बोलो ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक, ठीक है ना, हर चीज ऑर्गेनिक, फ्रूट्स भी ऑर्गेनिक, ड्राई फ्रूट्स भी ऑर्गेनिक, घी, हर चीज बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का, और बहुत पवित्र भावना से आपके सामने परोसा गया, अच्छी भावना से, बड़े तहे दिल से आपको खिलाया जा रहा है, बस रखा है आपके सामने, और ज्यों मेरी ओर देखिएगा, इधर उधर नहीं, और ऐसा आपने हाथ लगा करके एक और आपने मुंह में रखने का, रुको, आपको रोकने लगा। कौन? भगवान आकर के आपको रोक दिया, आपके सामने खड़े हो गए और भगवान ने आके रोक लिया, रुको, आप मुक्ति मुक्ति कहते रहते हो ना, चलो मेरे साथ, चलो जी मेरे साथ, चलो मेरे साथ मुक्ति में। तो चलोगे? तो हमारे अध्यापक जी क्या कहा करते हैं, वो ये कहा, हे भगवान थोड़ा खड़े रहे ना, इसको फिनिश कर दो मैं हे भगवान थोड़ी देर खड़े रहो, इसको मैं फिनिश कर दूं पहले। ये हालत है हमारी। कुछ समझ में आ रहा है ना? हम नहीं चाहते मुक्ति में जाना, ये वास्तविकता है। ये तो कहने के लिए, लोगों को बताने के लिए, बहलाने के लिए कुछ भी कहो, वास्तव में हम नहीं चाहते। अगर चाहते होते तो फिर कथा ही अलग होती है, जीवन ही अलग होता है, व्यवहार ही अलग होता है, चाल चलन विचार हर कुछ अलग स्थिति होती है। ये तो कहने की बात है। तो भगवान आकर के भी खड़े हो जाए, तो मान लो भगवान आकर के खड़े हो गए आपके सामने, ये है संभावना। तो यहां पर अपि शब्द जो है संभावना अर्थ को प्रकट करता है। कह रहे हैं तद योगे अपि, मान लो कि भगवान में राग हो गया आपके प्रति, इसलिए आप कर्म ना करो, फिर भी आपको फल देने लग जाए,
तो इसमें आपत्ति क्या आएगी, उस आपत्ति को समझाया जा रहा है इस सूत्र में। कह रहे हैं संभवे तद योगे, अर्थात राग योगे, भगवान में राग का योग मान भी ले यदि तस्य ईश्वरस्य रागेन सह योगा संबंधा संभवा, उस परमात्मा में राग का संबंध बन जाएगा, राग का योग बन जाएगा। यद्वा तस्मिन् ईश्वरे रागस्य योगा संभवती, अथवा यूं कहिए उस ईश्वर में राग का योग हो जाए, तर्रि तब न नित्य मुक्तः स नित्य मुक्तो न स्यात्, फिर तो ईश्वर बंधन में आ जाएगा, क्योंकि राग जो है बांधता है, याद रखना, हमेशा राग बांधता है। तो ईश्वर में भी राग हो जाए ना, तो ईश्वर भी बंधन में आ जाएगा, फिर वो नित्य मुक्त नहीं बनेगा, क्योंकि योग ने कहा है स सदैव ईश्वर सदैव मुक्तः। ईश्वर कैसा है, वो सदा से मुक्त है, कभी बंधन में नहीं आया। और यहां तक कहा तीनों बंधनों में कभी आया ही नहीं परमात्मा। और तीन बंधन क्या है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। महर्षि वेदव्यास को आप पढ़ेंगे ना योग में, स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि ईश्वर कभी भी तीनों बंधनों में ना आया, ना आज है, ना आएगा। स्पष्ट शब्दों में लिखा है उन्होंने। अर्थात ईश्वर कभी शरीर धारण कर ही नहीं सकता। शरीर धारण करने का मतलब ही बंधन में आना। और ईश्वर कैसा है, वो सदा से मुक्त हैं, सदा से मुक्त हैं और सदा ईश्वर रहे। कभी बंधन में ना आया, ना आज है, ना आगे भविष्य में आएगा, इसलिए वो सदैव मुक्त है। ना भूतो ना भावी, ये भी शब्द का प्रयोग किया वहां पर। न भूतः यानी भूतकाल में कभी बंधन में आया था, न भावी भविष्य में कभी बंधन में आएगा, वर्तमान में तो है ही नहीं। तो ईश्वर कभी बंधन में नहीं आ सकता। तो ये कहना चाह रहे हैं यदि उसको राग से जोड़ोगे तो फिर तो बंधन में आ जाएगा, फिर वो सदा मुक्त है, ये नहीं कह सकते आप। ये कहना चाह रहे हैं। कहते हैं स नित्य मुक्तो ना स्यात् प्रतिपाद्यते ही स खलु ईश्वरो नित्य मुक्ता। और शास्त्र तो ये कहता है कि वो सदा से मुक्त हैं। स तु सदैव मुक्त सदैव ईश्वर, योग का ही बताया, वेदव्यास का उद्धरण दिया यहाँ पर। वो तो सदैव मुक्त था, सदा से ईश्वर है। उक्तम ही पूर्वम अत्रापि, और इसी सांख्य में पहले ये भी कहा नित्य मुक्तम नित्यम मुक्तत्वम। ईश्वर कैसा है, वो नित्य मुक्त है, सदा से मुक्त है, कभी बंधन में आया ही नहीं है। ये बात कहिए, सूत्रार्थ लिखिएगा। ईश्वर में राग की सत्ता मानने पर, ईश्वर में राग की सत्ता मानने पर ईश्वर में राग की सत्ता मानने पर वह ईश्वर सदा मुक्त नहीं रह पाएगा, सदा मुक्त नहीं रह पाएगा। हाँ जी स्वामी जी, ये ईश्वर में जो कृपा भाव है वो भी तो सूक्ष्म राग है क्या? ईश्वर में जो कृपा भाव है, कौन सा भाव? कृपा भाव। हाँ, वो भी तो एक तरीके से सूक्ष्म राग हुआ नहीं, क्योंकि अदरवाइज उद्देश्य क्या है? मतलब आपका कहने का मतलब है कि कृपा क्यों रखता है, हाँ यही कहना चाहते हैं? कृपा क्यों रखे? कोई ना कोई संतुष्टि मिलती होगी उसको। ऐसा है, देखिए दो स्थितियां होती हैं। एक होता है ज्ञान, जिसको हम विवेक कहते हैं, और एक होता है अज्ञान, जिसको हम अविवेक कहते हैं। तो व्यक्ति में, मनुष्य में यदि अविवेक है तो भी कृपा करता है, और विवेक है तो भी कृपा करता है। कृपा करने के पीछे दोनों कारण होते हैं।
अविवेक भी होता है और विवेक भी होता है। माता पिता गुरु आचार्य भाई बहन ये सब जो है कृपा करते हैं अपने निकट में रहने वालों की, लेकिन वहाँ अविवेक प्रमुख कारण होता है, अविवेक प्रमुख कारण होता है। और ईश्वर जो कृपा करता है उसके पास में विवेक है, उसके पास तो अविद्या है ही नहीं है, क्योंकि राग का कारण अविद्या है। तो जिस ईश्वर में अविद्या ही नहीं है तो उसमें सूक्ष्म राग भी नहीं है, स्थूल राग भी नहीं है, कोई भी राग नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अविद्या ही नहीं है। क्योंकि राग का होना तभी हो सकता है जिसके मूल में अविद्या हो। अविद्या का मतलब मिथ्या ज्ञान। तो उस ईश्वर में कोई मिथ्या ज्ञान है ही नहीं है, अविद्या है ही नहीं है, तो राग कहां से आएगा? नहीं आ सकता। इसलिए विवेक पूर्वक ज्ञान पूर्वक वो कृपा करता है। वो इसलिए करता है कि आप कर्म करोगे तो उन कर्मों का फल आप स्वयं नहीं ले सकते हो, और मेरे में सामर्थ्य मैं दूंगा आपको, बस इसलिए दे रहा है, इसलिए कृपा है उसकी, उसमें कोई राग नहीं है। नहीं समझ में आई? स्वामी जी जी, कोई विवेकपूर्ण व्यक्ति है वो तो अनअटैच्ड होगा, क्या होगा? संबंध किसी से अटैचमेंट उसका नहीं होगा जी, वो उदासीन होगा। ठीक है। तो भगवान के बारे में ये मानना कि भगवान जो है ध्यान रखता है कि कौन कर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है जी, ये तो आप क्या कहना? मेरा सोचना ये है कि जितना कर्म करेगा हाँ। उतना ही फल भगवान देगा। अब उससे बियॉन्ड देगा तो फिर न्याय के अगेंस्ट हुआ। अच्छा, आप ये समझ नहीं पाए कि मैंने जो प्रस्तुतिकरण दिया है, क्या मैंने ये प्रस्तुतिकरण किया है कि जितना कर्म हम करते हैं उससे ज़्यादा फल देता है ईश्वर? ये समझ में आया था कि हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो भगवान हमारा सारा लगा देगा। नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। क्या मैंने ये प्रस्तुतिकरण दिया कि जितना हम कर्म करते हैं उससे ज़्यादा फल ईश्वर देता है, ये प्रस्तुतिकरण दिया मैंने? नहीं, उनसे प्रश्न कर रहा हूं मैं, आप बताइए। इस कारण से हुआ कि आपने कहा कि भाई हम प्रयास करते हैं और भगवान जो है। इधर उधर मत जाइए, इधर उधर, मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर देना है। क्या मैंने ये प्रस्तुतिकरण दिया है कि हम 10% कर्म करते हैं तो फल भी 10% का ही होता है? हाँ, ये बोला है। हाँ। तो क्या मैंने ये कोई प्रस्तुतिकरण दिया है कि हमने 10% पुरुषार्थ किया तो ईश्वर 11% फल देगा? ऐसा कोई प्रस्तुतिकरण मेरा हुआ? आप बीच में मत बोलिएगा। नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको ऐसा आभास हुआ? फिर आप ऐसा कैसे प्रश्न कर सकते हैं कि ईश्वर ज्यादा फल देगा तो उसके अंदर राग तो होना ही चाहिए, जब मेरा विषय ही नहीं है? मेरा विषय ही नहीं है, मेरा तो सीधा विषय है कि जितना पुरुषार्थ उतना ही फल, शुरू से ही प्रस्तुतिकरण है। तब तो उसमें तो राग। फिर कृपा क्या हुई? जितना पुरुषार्थ उतना फल, तो फिर कृपा भाव की बात कहाँ आई? तो आपने उसका समाधान मैंने जो सुनाया था, आपने सुना? क्या सुना बताइए? कि भाई 10% करते हैं तो इमीडिएटली। नहीं, ये बात नहीं है। कृपा का अर्थ बताया था मैंने। ईश्वर जो कृपा करता है उस कृपा का मीनिंग क्या है ये बताया था। बिना एक्सपेक्टेशन के करता है? नहीं, फिर तो आप सुना नहीं है। यहाँ रहते हुए या बैठते हुए भी इतनी बड़ी बात को आपने नहीं सुना, यही कहा जाएगा ना। मैंने ये बताई है कि फिर ईश्वर की क्या कृपा है, जब हमने 10% कर्म किया तो 10% फल दे दिया। फिर कृपा क्या हुई है? तो उस कृपा का अर्थ ये बताया है कि आपने जो 10% कर्म किया किसके लिए किया? अपने लिए किया या ईश्वर के लिए किया? अपने लिए किया। ईश्वर के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। कोई भी मनुष्य, कोई भी आत्मा ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं ना, किसी के लिए उनको आवश्यकता होती है। याद रखना,
मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं? आपको आवश्यकता है। आप क्यों पढ़ रहे हैं मेरे से? मेरे को भी आवश्यकता है। दोनों की एक दूसरे की आवश्यकता है। मेरे बिना आप नहीं पढ़ सकते, आपके बिना मैं पढ़ा नहीं सकता। हम दोनों की एक दूसरे की अपेक्षाएं हैं। आप मेरे से सुख लेंगे, मैं आपसे सुख लूंगा, सीधी सी बात है। तो ईश्वर की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है जो ईश्वर के लिए कोई कर्म कर सके। इसलिए जो कोई भी मनुष्य कर्म करता है वो अपने लिए करता है, ईश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है, आप अपने लिए करते हो, उस अपने लिए किए हुए कर्मों का फल आप खुद ले लो ना, लेकिन हम नहीं ले सकते, हम ले ही नहीं सकते। तब ईश्वर हमको आपके किए हुए आपके कर्मों का फल आपको दे रहा है, ये ईश्वर की कृपा है। ये बोला था मैंने, अब समझ में आ गया? हाँ, अब सुना है आपने, पहले नहीं सुना था। ठीक है, अब चलें। तो ईश्वर जो भी कृपा करता है उस कृपा में लेश मात्र राग नहीं है, उसके पीछे कारण उसके पास कोई अविद्या नहीं है। हाँ जी, आगे चलिए। पक्षांतरम निराकरोति, एक पक्ष उठा करके उसका निराकरण किया जा रहा है आगे। प्रधान शक्ति योगात चेत संगापत्ति ही, प्रश्न भी कर रहे हैं इसी सूत्र में और समाधान भी इसी सूत्र में किया जा रहा है। प्रधानस्य अव्यक्तस्य प्रकृत्याख्यस्य वा शक्ति भोग प्रदान प्रवृत्ति ही तया सह संबंधत्वात् तया बाध्यमानत्वात् ईश्वरस्य स्वतंत्रम कर्म निरपेक्षम अधिष्ठातृत्वम फल प्रदाने। वो कहते हैं, प्रधान कहते हैं अव्यक्त को, अव्यक्त कहते हैं प्रकृति को। पहले भी मैंने कई बार आपको बताया था, प्रकृति के बहुत सारे नाम हैं। उसको प्रधान शब्द से भी बोलते हैं, अव्यक्त शब्द से भी बोलते हैं, प्रकृति शब्द से भी बोलते हैं, और भी शब्दों से बोलते हैं। तो जो प्रकृति है उसकी अपनी एक शक्ति है, क्या? भोग प्रदान प्रवृत्ति, वो भोग प्रदान कर सकती है, मनुष्यों को भोग प्रदान कर सकती है, या प्राणी मात्र को भोग प्रदान कर सकती है। ये शक्ति प्रकृति में है। तो तया सह संबंधत्वात्, उस भोग प्रदान करने की शक्ति के साथ संबंध ईश्वर का है। तया बाध्यमानत्वात्, उस शक्ति के साथ वो बंधा हुआ ईश्वर। स्वतंत्रम कर्म निरपेक्षम, बिना कर्मों की अपेक्षा किए बिना वो ईश्वर फल प्रदाने अधिष्ठातृत्वम, फल देने में वो अधिष्ठाता बना हुआ है, ऐसा कोई कहना चाहे तो। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? यानी कर्मों की अपेक्षा मत करो, कर्मों को मत देखो, प्रकृति को देखिएगा। प्रकृति में भोग देने का सामर्थ्य है, इसलिए भगवान ने उस भोग को लेकर के आपको दे रहे हैं। इसमें कर्मों की क्या अपेक्षा करनी है, ऐसा कोई कहना चाहे तो इसका समाधान किया जाएगा। इति चेत कल्प्येता, ऐसी कोई कल्पना करे जब प्रकृति में भोग देने का सामर्थ्य है। ठीक है, जैसे चुंबक में खींचने का सामर्थ्य है तो इसलिए वो खींच रहा है, ऐसे ही प्रकृति में भोग देने का सामर्थ्य है, इसलिए भगवान ने वो भोग आपको दे दिया। यहां कर्मों की अपेक्षा क्यों करते हो, ऐसा कोई कहे तो उसका समाधान कर रहे हैं। संगापत्ति ही प्रधानस्य प्रवृत्ति शक्तिया सह सा सक्तः भविष्यति। अगर ऐसा आप मानते हो तो प्रधान में, प्रकृति में भोग देने का सामर्थ्य है, ठीक है ना। अब उस भोग को लेकर के हमें दे रहे हैं बिना कर्मों के, ठीक है ना। तो इसलिए ईश्वर भी आसक्त हो जाएगा प्रकृति के साथ में, कि बिना प्रयोजन के उसके साथ जुड़ रहा है ना, कोई प्रयोजन तो है ही नहीं, आपके पास तो कोई कर्म ही नहीं है, बिना आपके कर्म किए ही उसके साथ जुड़ करके आपको फल दे रहा है, तो आसक्त हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि शक्तियां सह सक्ता भविष्यति, उस भोग सामर्थ्य के साथ संबंध ईश्वर का होने से वो भी आसक्त हो जाएगा। संगापत्ति, फिर संगापत्ति हो जाएगी, यानी उसके साथ जुड़ गया ऐसा माना जाएगा।
असंगश्च उच्यते, और परमात्मा को कैसे कहा जाता है शास्त्र में? वो असंग है, प्रकृति के साथ जुड़ करके भी वो असंग रहता है। संग और असंग समझते हैं? संग का मतलब ये होता है कि जैसे दूध में चीनी को घोल दो तो उसमें मिल जाती है चीनी, पानी में घोल दो तो चीनी पानी में घुल जाती है, तो दोनों एक प्रकार से एक जैसे हो जाते हैं, उसको अलग नहीं देख सकते आप। यंत्रों से देख लो वो एक अलग बात है, वैसे आप नहीं देख सकते। तो एक प्रकार से उसके साथ ऐसे घुल मिल गई है चीनी, उसे अलग नहीं दिखती। तो ईश्वर भी प्रकृति के साथ जुड़ जाएगा, यही संग है। जैसे हम लोग शरीर के साथ जुड़े ना, तो इसलिए हम लोग क्या सोचते हैं, मैं गोरा हूं, बड़ा अच्छा दिख रहा हूं, यही को बोलता है ना आदमी, यही बोलता है ना, मैं लंबा हूं। मिरर के सामने खड़ा होता है ना, अपने चेहरे को और अपने आप को अलग थोड़ा समझता है, चेहरा ही मैं हूं ऐसा समझता है आदमी। तो ये संग है, शरीर के संगति में आकर के शरीर को और अपने आप को अलग नहीं मान रहा है। ये क्या है? राग है। ये क्या है? अविद्या है। मेरी बात समझ रहे ना? अगर ये अविद्या नहीं होती आदमी में, तो एक बाल सफेद आने पर उसको उखाड़ने का प्रयास क्यों कर रहा है? आने दो ना, तो स्वभाव है शरीर का, क्या फर्क पड़ता है? बाल सफेद हो रहे हैं कुछ, तो उसमें आप वो क्यों करते हो? हाँ, कलर क्यों करते हो? हाँ, रहने दो ना, ये तो स्वभाव है शरीर का। तो आपका राग है इसके साथ, शरीर के साथ, इसके साथ जुड़े हुए ना। बालों को अपने आप को अलग थोड़ा मान रहे हो आप, चेहरे को अपने आप को अलग थोड़ा मान रहे हो, शरीर को और अपने आप को अलग थोड़ा मान रहे हो, एक ही मान रहे हो ना, इसलिए इसके पीछे लगे रहते हो। तो भगवान भी ऐसा लगा रहेगा प्रकृति के साथ बिना कर्मों के, तो उसमें भी संग की आपत्ति आएगी, उसके संगति में रह करके उसको भी वैसे ही बनना पड़ेगा जैसे हम बनते हैं। ये कह रहे हैं, यही संगापत्ति है। और असंगश्च उच्यते, ईश्वर को तो असंग बताया जाता है शास्त्रों में। स यत् तत्र किंचित पश्यति अनन्वागत स्तेन भवति, अनन्वागत तेन भवति। स यत् तत्र किंचित पश्यति, वह परमात्मा जो कुछ भी इस प्रकृति में देखता है, इस प्रकृति के साथ जुड़ता है, अनन्वागत तेन भवति, उसके साथ में जुड़े नहीं रहता है, असंग ही रहता है। यानी जैसे कमल का पत्ता पानी में रह करके पानी के संगति में नहीं रहती है, निर्लिप्त रहती है, लिप्त नहीं होती है, वैसे ही ईश्वर जो है प्रकृति के साथ जुड़ करके भी वो निर्लिप्त रहता है, यही उसकी असंगति है। इसलिए शास्त्र कहता है असंगो ही अयम पुरुषः, ये जो परमात्मा है ये असंग है, उसके झांझे में, उसके चुंगुल में नहीं आ सकता, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। यदि प्रकृति की शक्ति से, यदि प्रकृति की शक्ति से, शक्ति को आगे ब्रैकेट में भोग प्रदान करने की शक्ति, भोग प्रदान करने की शक्ति ऐसा लिख सकते हो। यदि प्रकृति की शक्ति से ईश्वर प्रभावित होता है, यदि प्रकृति की शक्ति से ईश्वर प्रभावित होता है, कर्मों की अपेक्षा किए बिना, कर्मों की अपेक्षा किए बिना फल प्रदान करता है, कर्मों की अपेक्षा किए बिना फल प्रदान करता है, तो ईश्वर भी प्रकृति के बंधन में आ जाएगा, तो ईश्वर भी प्रकृति के बंधन में आ जाएगा।
अगली बात, पुनः अपर पक्षम निराकरोति, एक दूसरे पक्ष को लेकर के उसका भी खंडन किया जा रहा है। सत्ता मात्रात चेत सर्वैश्वर्यम, कहते हैं अस्ति ही प्रकृति तो भिन्न चेतन सत्ता। हाँ, प्रकृति से भिन्न अलग कोई चेतन सत्ता है। तस्य ईश्वरस्य यद्वा प्रकृति भिन्ना चेतना ही ईश्वर सत्ता, या यूं कहिए प्रकृति से भिन्न चेतन कोई ईश्वर नामक की सत्ता है। सत्ता मात्रात, सत्ता सद्भावात, तस्याः सत्ताया स्वधर्मवत्वेन भवितव्यमेव। जब ईश्वर की अलग सत्ता है प्रकृति से, तो सत्ता मात्र से स्वधर्मवत्वेन, अपने धर्म के कारण से, भवितव्यमेव, ये काम होना ही चाहिए। क्या? तच्च स्वधर्मवत्वम कर्म निरपेक्षम स्वतंत्रम फलपदातृत्वम इति। तो ईश्वर की अलग सत्ता है, प्रकृति से भिन्न सत्ता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई धर्म तो होना चाहिए ना। क्या धर्म? फल देने का धर्म। किस तरह अपनी बात को प्रस्तुत करता है पूर्व पक्षी? भाई ईश्वर प्रकृति से अलग सत्ता रखता है, तो उस अलग सत्ता रखने का कोई उसका अपना कोई क्वालिटी, कोई एक धर्म, उसके अंदर कोई ऐसा गुण होना ही चाहिए ना। नहीं तो फिर अलग गुण, मतलब अलग ईश्वर की सत्ता मानने की क्या अपेक्षा है? आजकल ये वैज्ञानिक लोग नहीं बोलते हैं कि ईश्वर भी ईश्वर तो क्या है, तो प्रकृति अपने आप करती है सब काम, ठीक है ना। जब आप ईश्वर को अलग सत्ता के रूप में मान लो, तो उसके अंदर कोई ना कोई एक क्वालिटी, कोई धर्म, उसके अंदर कोई गुण होना चाहिए। क्या है? फल देने का गुण है उसके अंदर, इसलिए फल देगा, ये कहना चाहता है पूर्व पक्षी। तो कह रहे हैं स्वधर्मवत्वम कर्म निरपेक्षम स्वतंत्रम, कर्मों की अपेक्षा किए बिना ही स्वतंत्र फल प्रदातृत्वम इति चेत, ईश्वर को फल देने वाला स्वीकार किया जाए कर्मों की अपेक्षा किए बिना, तर्हि तब सर्वेषां प्रकृतो भिन्नानां सत्तावतां चेतनानां जीवात्मानां अपि ईश्वरत्वम आपतति इति। फिर ईश्वर की क्यों स्वीकार करो? केवल ईश्वर की सत्ता प्रकृति से अलग है ऐसा थोड़ा है। ईश्वर से अतिरिक्त हम सब लोग नहीं है क्या? केवल आपका हेतु, आपका कारण यही है, आप यही रीजन दे रहे हो ना कि प्रकृति से अलग सत्ता होने से उसके अंदर ये धर्म है। तो अलग सत्ता मात्र को स्वीकार करके आप ये कहना चाहते हो, तब तो सभी जीवात्माओं की प्रकृति से अलग सत्ता है, तो वो भी ईश्वर बन जाएंगे, तो सब ईश्वर बन जाएंगे। फिर हेतु क्या है उनका? अलग सत्ता होना। तो अलग सत्ता होने मात्र से उसके अंदर आप फल देने का स्वभाव स्वीकार करते हो, तो अलग सत्ता तो सभी आत्माओं की है। जब सभी आत्माओं की अलग सत्ता है तो वो भी ईश्वर हो जाएंगे। तो यही कहना चाहे सर्वैश्वर्यम, तो सभी ईश्वर बन जाएंगे। फिर कुछ लोग बोलते हैं ना आजकल दुनिया में, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, सब ब्रह्म हैं, हम सब भगवान हैं, हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान ही हैं, ठीक है ना। मैं और आप अलग नहीं है, मैं भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म, ठीक है। आपकी सारी संपत्ति मैं रख लेता हूं, आपकी सारी संपत्ति मैं रख लेता हूं, एक ही बात है ना, मैं और आप अलग थोड़े हैं, मेरे पास रहने देना था। आप मना क्यों कर रहे हो? फिर एक थप्पड़ जड़ दूंगा मैं आपके गाल पर, ठीक है ना। आप और मैं अलग थोड़े हैं, एक ही है। मैंने अपने आप को थप्पड़ मारा, आप क्यों रो रहे हो? ठीक है ना। दुकानदार है, ठीक है ना, और हम ग्राहक हैं, ग्राहक हम हैं, दुकानदार अलग है, और हम ले क्या रहे हैं, जिसको ले रहे हैं वो भी अलग है। सब कुछ ब्रह्म है, सभी एक ही चीज है। तो ये दुकानदार कौन होता है, ग्राहक कौन होता है, माल कौन होता है, ठीक है ना। माल कुछ और है, दुकानदार कुछ और है, और ग्राहक अलग है। दुनिया में तीन पदार्थों को माने बिना कोई भी किसी भी प्रकार के व्यवहार हो नहीं सकता।
तीनों को स्वीकार करना पड़ेगा। दुकानदार अलग वस्तु है, ग्राहक अलग वस्तु है, और जो माल हम खरीदने गए हैं वो माल अलग वस्तु है। माल भी मैं, ग्राहक भी मैं, दुकानदार भी मैं, ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि अगर अलग सत्ता मात्र बोल करके ईश्वर के अंदर ये गुण प्रस्तुत करो कि उसमें फल देने का स्वभाव है, तभी वो अलग सत्ता मान लो उसको। तो अलग सत्ता मात्र से अगर ये कहना चाहते हो तो सभी आत्माओं की अलग सत्ता है तो सभी ईश्वर हो जाएंगे। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।